तो दोस्त किससे डिवाइड हो रहा है ये? 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 24 30 40 60 और 120। तो दोस्त ये छोटी संख्या है, ये छोटी संख्या है तो हम इस तरह से इसमें निकाल पाएंगे। लेकिन यही आपको बड़ी संख्या दे दी जाए तो आप कैसे इन चीजों को ज्ञात करेंगे कि कितने गुणनखंड है? तो दोस्त करेंगे क्या, 120 की क्या करेंगे, गुणनखंड। गुणनखंड मतलब इसे इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो आप कहेंगे कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 या 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 पंजे 120। ये दोस्त हो गया इसके गुणनखंड। या फिर ऐसे यूं करें, 120 को ऐसे लिखते और जो लासा मेथड होता है, एलसीएम मेथड या भाग विधि, इससे कर लो। 2 6 12, 2 3 6, 2 से काटोगे तो 15 बार, दोस्त 3 से काटोगे तो 3 पंजे 15 और फिर आप 5 से काट दोगे, क्या मिलेगा? 3 3 3 2 5, तो यही मिलेगा। तो दोस्त इसमें क्या करेंगे, जब इसको घात के रूप में लिखेंगे, इसको घात के रूप में इस तरह से लिखेंगे, ठीक है दोस्त। इन्हें कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्त जब किसी भी संख्या के हम लोग अभाज्य व्यक्त कर लेंगे, क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अगर हमसे सभी टोटल गुणनखंड पूछा हो, इसमें 6 सवाल बनेंगे दोस्त। कितने? 6। तो पहला क्या है, अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, कुल गुणनखंडों की संख्या, दोस्त अगर कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो आप कैसे करेंगे? आप प्रत्येक घात में एक जोड़ करके लिखेंगे, प्रत्येक घात में एक जोड़कर। यहाँ दोस्त घात कितनी है? 3, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 3 + 1, फिर गुणा, यहाँ घात कितनी है? 1, तो दोस्त 1 में 1 जोड़ेंगे, गुणा, यहाँ घात कितनी है दोस्त? 1, तो 1 में 1 जोड़ देंगे। अब क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे तो 3 और 1 4 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो दोस्त कितने हो गए? ये 16 हो गए। और आप देखिए क्या ऊपर 16 ही लिखे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो दोस्त आप इस तरह से निकाल पाएंगे कितने गुणनखंड है? 16 गुणनखंड हो गए। ये हो गए दोस्त कुल गुणनखंड। अगर यही हमसे पूछा जाए कि केवल सम गुणनखंड बताइए, कैसे? केवल सम, केवल सम गुणनखंड। तो दोस्त जब केवल सम गुणनखंड पूछा जाएगा तब आप क्या करेंगे? तो आप तब ये करेंगे, जो 2 की घात है, 2 की घात को एज इट इज रहना है, 2 की घात में कुछ ना जोड़ना है ना घटाना है। तो क्या लिख लेंगे? 2, और बाद बाकी जितने में बच गई उसमें आप वही प्रक्रिया करेंगे, क्या? एक जोड़ने की, एक जोड़ने की। तो दोस्त यहाँ क्या करेंगे? 2 घात 2 की कितनी है दोस्त? 3 है, तो 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 दूनी 6 दूनी 12। तो दोस्त देखिए क्या 12 गुणनखंड ऐसे हैं जो सम है? तो आप यहां से गिनिए, 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो दोस्त ये कितने हैं? ये 12 गुणनखंड है। कैसे हैं? सम। अब अगर आपसे पूछा जाए विषम गुणनखंड, तो दोस्त विषम गुणनखंड को कैसे करेंगे? जब आपसे पूछा जाए विषम गुणनखंड, तो दोस्त विषम गुणनखंड कितने होंगे? तब आप 2 को पूरी तरह छोड़ देंगे, क्योंकि ये तो सम है ना, तो ऐसे छोड़ देंगे। बाद बाकी जो बचेगा उसमें वही प्रक्रिया अपनाएंगे तो पहले करते थे। उसकी घात में क्या करेंगे? 1 को जोड़ करके लिखेंगे। क्या करेंगे? 1 को जोड़कर लिखेंगे। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? 2 और 2 दूनी 4, तो जाएगा 4। तो देखना दोस्त विषम गुणनखंड 4 है क्या? 1 2 3 4। तो दोस्त विषम गुणनखंड कितने? 4 है। तो 3 सवाल ये बनेंगे, कुल गुणनखंडों की संख्या। जब भी दोस्त कुल गुणनखंडों की संख्या पूछी जाएगी तो आप सभी की घात में 1 जोड़ करके लिखेंगे और उससे फिर जो भी आएगा उन सबका गुणा कर देंगे। जब भी सम गुणनखंड पूछे जाएंगे तो सम गुणनखंड में
2 की घात को एज इट इज रखेंगे, मतलब उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, बाद बाकी जितने भी बचेंगे उसमें 1 जोड़ करके उन सबका फिर गुणा कर देंगे। लेकिन अगर आपसे कुल विषम गुणनखंड पूछे जाए तो 2 की घात को पूरी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद जो भी बचेगा उनकी सबकी घात में 1 जोड़ करके जो भी मिलेगा आपको उसका गुणा कर देंगे, तो आपके पास मिल जाएंगे कुल विषम गुणनखंड। ठीक है दोस्त। अच्छा, ऐसे भी जांच कीजिए, सम गुणनखंड 12 है और विषम गुणनखंड 4, तो टोटल कितने होने चाहिए? 16। तो देखना दोस्त, टोटल कितने हैं? 16 गुणनखंड है। उसके बाद अगला जो चौथा सवाल बनता है वो क्या बनता है? दोस्त जो चौथा सवाल बनता है दोस्त कुल गुणनखंडों का योग। कुल गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्त। तो कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके जो फैक्टर है वो क्या है? 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ठीक है दोस्त। जब कुल गुणनखंडों का योग ज्ञात कर रहे होंगे तो यहां से शुरू करेंगे 2 की घात 0 से। 2 की घात कहां से दोस्त? 0 से, और वहां तक जाएंगे जहां तक घात लगी हुई है। तो 2 की घात 0, फिर 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात 3, इस तरह से दोस्त। उसके बाद अगर आगे 3 देखा है तो 3 की घात 0 से शुरू करेंगे, मतलब जो भी आपको अभाज्य गुणनखंड दिया होगा उसकी घात 0 से शुरू करेंगे। तो 0 की से शुरू करेंगे तो 3 की घात 0 प्लस, उसके बाद कहां तक जाएंगे? जहां तक उसकी सबसे बड़ी घात लगी हुई है। इसी तरह से 5 की घात 0 से प्लस 5 की घात 1 तक जाएंगे। दोस्त एक चीज नोट कर लो कि जब किसी संख्या की घात 0 हो, मतलब जब किसी संख्या की घात 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्या होती है दोस्त? 1 होती है। इस बात को आप नोट कर लो यहाँ पे, a की पावर 0 इजकल टू 1। जब भी किसी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। तो दोस्त यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? 1। 2 की घात 1 का 2 प्लस 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8। ठीक है दोस्त। यहाँ फिर करेंगे तो 3 की घात 0 1 प्लस 3 की घात 1 3। यहाँ करेंगे तो 1 प्लस 5 की घात 1 5। ठीक है दोस्त। 8 और 4 12, 12 और 2 14 और 1 15 दोस्त, हो जाएगा 15 गुणा 3 और 1 4 गुणा 5 और 1 6। 15 चौक 60 और 6 छंग 36 दोस्त, कितना हो जाएगा टोटल? ये 360 आ रहा होगा। कितना दोस्त? तो सभी गुणनखंडों का योग कितना आ रहा है? 360। एक बार चेक करते हैं इसमें। 120 और 60 180, 180 और 40 220, 220 और 30 250, 250 और 250 और 24 274, 294, 294 और 300, कितना हो जाएगा? 309, 312, 9 और 12 21, 31, 31 और 8 239 और 6 45, 50, 50 4 54, 55 56 57 58 59 60। तो दोस्त कितना हो गया? आपका भी यही आया ना 360। तो जब भी क्या हो, सभी गुणनखंडों का योग पूछा जाए, कितना? सभी गुणनखंडों का योग पूछा जाए तो आप क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड की 0 से घात शुरू करेंगे और वहां तक ले जाएंगे जोड़ते हुए जहां तक उसकी सबसे बड़ी घात दी है। इस तरह से आप सबके साथ करेंगे। उसके बाद जो भी संख्या मिलेगी उन सबका गुणा करेंगे तो आपको टोटल गुणनखंड मिले जाएंगे। ठीक है दोस्त। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद दोस्त अगला पॉइंट है कितना? 4 नंबर। वो 4 नंबर में क्या सीखेंगे हम लोग? चार होगा 5 नंबर। 5 नंबर में क्या सीखेंगे दोस्त? कुल सम गुणनखंडों का योग। कुल सम गुणनखंडों का योग। ठीक है दोस्त। तो कुल सम गुणनखंडों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो दोस्त वही प्रक्रिया इसमें भी अपनाएंगे। कौन सी वाली? कि 2 की घात को 2 की घात में कुछ नहीं जोड़ते थे, यहाँ क्या करेंगे? 2 की घात के साथ हम 0 को नहीं लेंगे, मतलब 1 से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? 1 से शुरू करेंगे। करते हैं 1 से शुरू। तो दोस्त 2 की घात 1 प्लस 2 की घात 2 प्लस 2 की घात कहां तक जाएंगे?
3 तक। उसके बाद बाकी सबके साथ वही करेंगे, 0 से शुरू करेंगे। 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1। तो दोस्त इसे सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 8 और ये बन जाएगा दोस्त 1 प्लस 3 और ये बन जाएगा 1 प्लस 5। तो 8 और 4 12, 12 और 2 14 गुणा 4 गुणा 5 और 1 6 दोस्त 6। अब आप इसका गुणा कीजिए, 14 छम 84 गुणा 4 तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32 33। तो दोस्त सम गुणनखंडों का योग कितना होगा 336। सम गुणनखंडों का योग 336 होगा। ठीक है दोस्त, अब आगे देखते हैं विषम गुणनखंडों का योग। तो दोस्त विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट नंबर 6, विषम गुणनखंडों का दोस्त अब विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 की घात को पूरी तरह से छोड़ देंगे। 2 की घात को पूरी तरह से छोड़ देंगे क्योंकि 2 क्या बनाता है, 2 सम बनाता है और पूछा क्या दोस्त विषम का, तो 2 की घात को पूरी तरह छोड़ देंगे। जब 2 की घात को पूरी तरह छोड़ देंगे फिर हमारे पास क्या मिलेगा, फिर हमें मिलेगा 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 और क्या मिलेगा 5 की घात 0 और 5 की घात 1। ठीक है दोस्त, तो क्या करेंगे 1 और 3 4 5 और 1 6। तो दोस्त ये 4 गुणा 6 और 6 चौक 24, ये कितना बन जाएगा 24। तो क्या पूछा जाए आपसे, आपसे कुछ भी पूछ लिया जाए, चाहे तो आपसे पूछा जाए कुल गुणनखंड कितने होंगे, चाहे सम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, चाहे विषम गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए, चाहे तो सभी गुणनखंडों का योग पूछा जाए, चाहे सम गुणनखंडों का योग पूछा जाए या फिर विषम गुणनखंडों का योग पूछा जाए, तो आप इस तरह से 6 सवाल इससे बनने वाले हैं, उन सभी सवालों को कर पाएंगे। दोस्त यहाँ से यूनिट फैक्टर और पूछ लेता है। तो यूनिट फैक्टर का मतलब क्या होता है दोस्त, तो यूनिट फैक्टर का मतलब होता है कि किसी भी संख्या के गुणनखंड में यूज होने वाले अंक। तो दोस्त किसी भी संख्या के गुणनखंड में यूज होने वाले अंक कौन कौन से, तो आप कहेंगे 2 यूज हुआ है, 3 यूज हुआ और 5 यूज हुआ है। तो दोस्त यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, यहाँ पे 7 नंबर यूनिट फैक्टर मतलब बिल्कुल अलग तरह के, यूनिक मतलब अलग अलग फैक्टर कहते हैं। तो दोस्त प्रयोग होने वाले अंक, प्रयोग होने वाले अंक या डिजिट, तो दोस्त कितने हैं इसमें 3 है, वो कौन कौन से होंगे, तो आप कहेंगे 2 3 और 5। इससे बाहर इससे सवाल नहीं बनेगा। तो दोस्त उम्मीद करते हैं ये थ्योरी पार्ट आपको